दुनिया में सब नश्वर हैं, फिर चाहे ये शरीर हो, संपत्ति या वातावरण। तो क्या कुछ ऐसा है जो सृष्टि के प्रारंभ में भी था, सृष्टि के साथ भी है और सृष्टि के बाद भी होगा? क्या कुछ ऐसा है जिससे सभी दुखों का अंत हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो सभी में समान रूप व समान भाव से है? क्या कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी? यह मैं बताने से पहले आपको महसूस करवाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको 1 मिनट तक बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, ध्यान से अपने भीतर झांकने की कोशिश करनी है। अब आप कहोगे कि जब ये बाहर भी है तो अंदर क्यों झांकना? बाहर से अर्थ सभी में समान रूप से है, आपके अंदर भी व दूसरों के अंदर भी। अब 1 मिनट का मौन आप और मैं दोनों रखते हैं। क्या आपने कुछ सुना? कोई ऐसी ध्वनि है जो निरंतर हमारे भीतर बहती रहती है, लेकिन यह आवाज़ किसी दो चीज़ों के टकराव से उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए इसे साउंड कहना सही नहीं होगा और इसीलिए इसे अनाहद या अनहद ध्वनि भी कहते हैं। ये एक ऐसी ध्वनि है जो वो लोग भी सुन पाते हैं जो सुन नहीं सकते। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च में प्रमाणित हो चुका है। इसे ही साउंड ऑफ साइलेंस व ओम की ध्वनि कहा जाता है। ओम अर्थात वह प्रणव अक्षर जो सभी वेदों, मंत्रों, जीवों और जीवों की उत्पत्ति, उनके सुख व ब्रह्मांड का सार है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ, म। इसीलिए ओम को त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश व त्रिलोकों अर्थात भूलोक, भूलोक व स्वर्गलोक का प्रतीक माना जाता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन ओम का जप कर ईश्वर, शांति, सुख, समृद्धि, शारीरिक व मानसिक विकास, स्वास्थ्य व सभी सात्विक गुणों को प्राप्त करने के साथ साथ आत्मा का परमात्मा से मिलन व कुंडली जागरण भी कर सकता है। किंतु आज तक कोई भी पूर्ण रूप से ना ही ओम को समझ सका है और ना ही समझा सका है। ओम प्रणव अक्षर है, इसलिए ओम को सभी मंत्रों के प्रारंभ में लगाया जाता है। ओम के बिना सभी मंत्र अधूरे हैं। ओम का नियमित रूप से सही उच्चारण करने पर असाध्य रोगों से मुक्ति भी हो सकती है और ये बात भी साइंटिफिकली प्रूवन है। ओम का सही उच्चारण कर असाध्य रोगों, भावनाओं, मन व इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप स्वयं नियमित रूप से 5 मिनट ओम का उच्चारण कर देख सकते हैं। पर यदि आप ओम का ध्यान करते हैं तो आपको सात्विक आहार, विचार और व्यवहार तीनों का पालन करना होगा। केवल तभी आप अपनी परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव महसूस कर पाएंगे। ओमकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। वह सभी धर्मों में ओम को मान्यता प्राप्त है। ओम में अ का अर्थ उत्पन्न होना, उ का अर्थ उठना अर्थात विकास होना व म का अर्थ मौन हो जाना यानी ब्रह्मलीन हो जाना है। इसलिए ओम को त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि ओम से ही जन्म, संचालन
वह मृत्यु चक्र निरंतर चलता रहता है। ओम में अ का अर्थ उत्पन्न अर्थात यहाँ ब्रह्मा जी का प्रतीक है। उ का अर्थ संचालन अर्थात यहाँ विष्णु जी का प्रतीक है। और म का अर्थ मौन या विलीन अर्थात यहाँ शिव जी का प्रतीक है। इसीलिए ओम को त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। और आपको शायद ही पता हो कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः मीन्स अपने आप ओम का उच्चारण होते रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि वहाँ कोई एरोप्लेन उड़ रही हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही मार्गदर्शन मिला होगा। ओम त्रिदेवे नमः।